नमस्कार दोस्तों, मैं हम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का 11 फरवरी 2019 पहली शिफ्ट का पेपर। ओके, इस पेपर में मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, और दोस्तों एक बात और हमेशा याद रखना मेरी कि जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उनमें केवल मैं आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन है वो आप खुद से करिएगा। कैलकुलेशन मैं अलग तरीके से करूँगा और आप अलग तरीके से। तो मैं जो कैलकुलेशन करूँगा उसमें टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन पर मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता, सिर्फ तरीके आपको सिखाऊंगा। ओके, तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ तो क्वेश्चंस कम टाइम में ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 हो जाती है और 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। तो बताइए राशि क्या होगी। तो दोस्तों हमें राशि निकालना था, तो क्या करेंगे हम, इस 5 का जो 5 है इसका मल्टीप्लाई हम इस वाले में करेंगे, ठीक है ना। इस 6 का जो इस 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, राइट। और क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। यानी इसका मल्टीप्लाई करके दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। जैसे कि हमें इसको लिखूंगा और इसका मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, फिर इसको लिखूंगा और इसका मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग। ओके, फिर जो आंसर रिजल्ट आएगा दो अलग अलग, उनका डिफरेंस लेके हम आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप कर लीजिएगा, मान के चलो इसका मल्टीप्लाई एक्स आएगा, इसका वाई आएगा, ठीक है। बड़ा ए ही होगा, मैं बता दूंगा आपको। तो जो आंसर होगा वो एक्स माइनस वाई होगा। ओके, आंसर होगा एक्स माइनस वाई होगा। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा कि मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताब खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी। तो दोस्तों एक किताब वो इतने में खरीद रहा था और इतने में वो बेच रहा था, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा एक किताब बेचने में उसे कितने की हानि होगी। तो 225 माइनस यहाँ पर 5 होगा, माइनस 162। ओके, जैसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63। ओके, एक किताब बेचने पर उसे 63 रुपये की हानि होती है, लेकिन वो कह रहा है कि 7 किताबों पर बेचने पर हानि क्या होगी। यानी कि जब 7 बेचेगा तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 441। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, नीचे दी गए एक बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1 S2 से लेकर S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो मिठाई, जो चीनी का जो प्रतिशत है ना, जो चीनी की जो मात्रा है ना, वो मिठाई का कुल वजन है ना, उसके रिस्पेक्ट में बताई गई है, ठीक है ना। ओके, प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, यानी जो प्रतिशत है ना वो चीनी का प्रतिशत है। ओके, तो आगे देखिए, मिठाई S4 का कुल वजन, यानी कि मिठाई S4 का, यानी कि मिठाई का कुल जो वजन है वो 150 किलोग्राम है। तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा क्या होगी। तो बताइए, अगर टोटल इतना था और आपको पता है चीनी टोटल वजन की रिस्पेक्ट में ही बताई गई थी, जो कितनी है 18%, यानी कि 150 का 18% क्या हो जाएगा, आपका चीनी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक आंसर हो जाएगा 150 का 18%, यहाँ से ले लेंगे S4 देख लेंगे। ओके, 18% यानी कि 18/100। ओके, तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम दोस्त, तो आंसर हो जाएगा आपका 27 kg। ओके, तरीके आपको बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है ना, क्योंकि आप छोटे तो हो नहीं कि आपको कैलकुलेशन करके भी बतानी पड़ेगी। तो यदि 5 निरीक्षण A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत n दे दिया उसने। ओके, तो 5 नए निरीक्षणों, यानी कि नए बना दिए उन्होंने, कैसे, A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 और A5 माइनस 100, यानी कि सभी जो पहले थे ना उनमें से माइनस के 100 उसने कर दिए, ठीक है ना। तो जो एवरेज होगा नया वो क्या होगा, पहले एवरेज से 100 कम होगा, यानी कि n माइनस 100 कम होगा। यानी जब सभी संख्याओं बराबर बराबर हम माइनस करेंगे तो एवरेज भी उतना ही माइनस हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 74। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 कि ए अकेला एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला एक कार को
8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो दोस्तों, जो ए था 6 दिन में कर रहा था, ओके, और बी था 8 दिन में कर रहा था, और दोनों का टाइम आपको निकालना है कि जब दोनों करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो क्या कर दीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 × 8, ओके, और डिवाइड कर दीजिएगा दोनों का योग करके, यानी कि 6 और 8 जब ऐड करेंगे हम, ओके, तो इसका डिवाइड कर दीजिएगा 8 × 48, ओके, और इनको ऐड करेंगे तो 14, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 24/7 इसको और कैलकुलेट करेंगे तो। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि 5 सही 1/2 माइनस, ओके, कोष्टक लगाए 3 सही 1/4 प्लस 6 - 4 भागित 2 का मान क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम इसको ऐसे काटेंगे। सबसे पहले बॉड मास लगाएंगे, आपको इसमें बॉड मास लगाना है, ठीक है ना, बॉड मास, ओके। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ का मतलब ऑफ इसमें है नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड, यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर किसको सॉल्व करेंगे, भाग को। तो देखेंगे हम 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 4, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 4×12 यानी कि 13/4 आ जाएगी, माइनस 6 में -2 करेंगे तो 4, ओके। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्त, 13 - 16/4, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या आएगी, देखिएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि प्लस के 6 माइनस के 2 करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 29/4, यानी कि जो कोष्टक के अंदर था उसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई दोस्तों, 29/4, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू थी वो 29/4 थी। तो इसको करेंगे जब 5 दूनी 10 यानी कि 11/2, ओके। जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस, कोष्टक की वैल्यू थी 29/4, ओके। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका -7/4। कैसे, एलसीएम ले लो इसका 4, ठीक है ना। तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, माइनस 4 का भाग इसमें देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 29, यानी 22 - 19 29 बचेगा, 7 माइनस के और 4, ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा दोस्तों, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है, ओके। यदि कुल टाइम यानी कि कुल समय 9 घंटे लेता है तो दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों आपको डाट याद रखना कि गया 25 से था और आया 20 से था, इस प्रकार उसे टोटल 9 घंटे लगे, ठीक है ना। कितने लगे, 9 घंटे। तो क्या करिए, 25 और 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 × 20 का, राइट, और डिवाइड कर दीजिएगा दोनों के सम से, यानी कि 25 + 20 यानी कि 45, ओके। अब क्या पूछा है उसने, दूरी पूछी है घर से और दफ्तर की। तो घर से और दफ्तर की जब दूरी पूछी तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो इसको काटेंगे 9 × 5 = 45, 5 से काटेंगे 4, ओके। तो 25 × 4 = 100 आपका आंसर होगा। कैसे करना है, दोनों जो स्पीड दी है उसका मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करना है, ओके, और जो टोटल टाइम से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आ जाएगा एक तरफ से दूरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट दिए हैं आपको का लाभ प्रतिशत के दर्शाता है। यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परसेंट है, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। इसमें दिए रखा है लाभ प्रतिशत, ओके। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि उत्पाद P3, यानी कि हम P3 की बात कर रहे हैं, उत्पाद P3 का राजस्व। देखो दोस्तों, राजस्व होता है CP + प्रॉफिट, और राजस्व होता है यानी कि कुल उसने कितने रुपए में बेचा उसे, ठीक है ना। SP हम कह सकते हैं, राजस्व यानी कि SP कह सकते हैं। तो जो कि राजस्व दिया आपको कितना दिया, 38,100, ओके। तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा, ओके, व्यय क्या होगा, देखो व्यय यानी कि हम कह सकते हैं CP यानी कि खर्चा, ओके, CP यानी कि खर्चा यानी कि व्यय, ओके। तो आपको दिखाया गया था कि राजस्व दिया था इतना, जो कि कितनी आपको 27% लाभ था। तो बताइए यानी कि तो उसका SP यानी कि राजस्व क्या होगा, 27% लाभ यानी कि 127 क्या होगा उसका, 127 क्या होगा दोस्त,
127% उसका राजस्व होगा, 107 जिसकी वैल्यू देती है इतनी, राइट। तो हम भाग करेंगे इतना, ओके, भाग कर देंगे। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 127 जब हम भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन उसने व्यय पूछा है, यानी कि सीपी पूछा है, यानी कि खर्चा पूछा है, ओके। तो खर्चा कितना होता है, 100% होता है। तो 100 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम इसको काट देंगे, 3 बच जाएगा, ओके। तो हो जाएगा ये आपका 30,000, ओके। कितना हो जाएगा, 30,000। 127 से 381 हम 3 बार काट देंगे, क्लियर। तो थोड़ा और समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना था आपको, इसमें डिवाइड करना था 27 + 100 से, यानी कि 127 से, और मल्टीप्लाई करना था 100 से, ओके। क्योंकि हमें व्यय निकालना था, यानी कि खर्चा, यानी कि वो इसका सीपी, ओके। क्या निकालना था, सीपी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा दोस्तों। क्या दिया है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम कर रहे थे, कितना, 35 दिन में, ओके। और अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को कर रहे थे 60 दिन में, ठीक है ना। तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिएगा दोस्तों कैसे इसको करेंगे। देखो 3 जो व्यक्ति थे वो कितने दिन में कर रहे थे, 35 में, ओके। और उसी में से 2 व्यक्ति 60 दिन में कर रहे थे। तो पूछा कि जो तीसरा व्यक्ति बच गया है इसमें से, देखो अनिल और दिनेश तो कर रहे थे 60 में, तो पूछा कि दीपक कितने दिन में करेगा, नहीं दीपक कितने दिन में करेगा। तो क्या करिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 35 × 60, ओके। ओनली दीपक का आपको बताना था, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड कर देना, यानी कि 60 - 35, 60 - 35 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, क्यों का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल। अगर आपको 4 से 5 या 10 सेकंड में आंसर चाहिए तो सिर्फ तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखते चलिएगा किस टाइप के क्वेश्चन हैं और मैं कैसे आपको उनके तरीके बता रहा हूँ। तो इसको जब 35 × 60, ओके, अपॉन 60 - 35 जब हम करेंगे तो यानी कि 25, ओके। जब 25 से हम काट देंगे, ये जाएगा 7, ये जाएगा 12, 12 × 7 = 84 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 × 7 = 84 आपका आंसर होगा। और अगर आपने एक बार इसका बेसिक पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा आपने जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक राशि, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। देखो 3 वर्षों में कितनी हो रही थी, 5 गुनी, ओके। कितनी हो रही थी, 5 गुनी। लेकिन कह रहा है कि ब्याज संयोजन वार्षिक किया जाता है, यानी कि वार्षिक रेट है, ओके। तो कितने वर्षों में स्वयं का 125 हो जाएगा, ओके। तो देखिएगा दोस्तों, आप मेरे एक जो तरीका है वो देखिएगा। क्या हुआ कि 5 होने का मतलब होता है 105 होना, राइट, 105 होना, बिल्कुल तरीका है। तो आप क्या देखोगे, इनकी घात क्या है, 1 है दोनों की। बाद में क्या किया उसने कि 125 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 का 125 गुना करेंगे तो 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, क्या 5 की पावर 3, ओके। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो पहले और बाद का जो बेस है ना वो समान होना चाहिए। क्या, बेस समान। तो बेस दोनों जगह हमने समान कर लिया, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस कितना है, 5 है, ओके। तो आप देख रहे थे जब पावर 1 कर रहे थे तो 3 वर्ष में कर रहे थे, राइट। कितने कर रहे थे, जब पावर 1 की जो वैल्यू है वो 3 वर्ष है तो पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ आपको घात देखना था कि एक घात की जो वैल्यू थी वो 3 वर्ष थी और 5 की जो 3 घात है वो कितनी के बराबर होगी, तो 9 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले मैंने कहा 5 गुना मतलब 5, 5 गुना मतलब 5, 125 गुना यानी कि 125, ठीक है ना। तो अब दोनों का बेस, अगर मैं यहाँ पे पावर 1 लिख दूँ, यहाँ पे भी 1 लिख दूँ, तो बेस समान नहीं है। तो बेस समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3, ओके। तो आपको देखना था कि जो पावर 1 है ना वो 3 वर्ष के बराबर है। पावर किसके बराबर, 3 वर्ष के। तो पावर 1 3 वर्ष के बराबर है, तो बताइए अगर पावर 3 कर दे तो 3
किसके बराबर होगी, आपका वो 9 वर्ष के बराबर होगी। ठीक ना, एक तरीका बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में लगेगा, आप 100% इसको रट लीजिएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है दोस्त कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 2-3 ओके कुछ विकेट लिए। ठीक है ना, इतने विकेट लिए थे, 15 विकेटों में अलग अलग उनकी संख्या भी दी हुई है आपको। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होता है दोस्तों? बहुलक होता है ज़्यादा बार आया हुआ, ज़्यादा बार। ठीक है ना, ज़्यादा बार। तो ज़्यादा बार आप देख सकते हो कौन सा आया है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन की थोड़ी हेल्प लेंगे। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, यानी कि 2 कितनी बार आया है? 4। राइट, 2 कितनी बार आया है दोस्त? 4 बार। अब 3 की बात करते हैं तो 3 कितनी बार आया? 1 2 ओके 2 ही बार आया है। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 1 2 3 3 बार आया है। 0 की बात करेंगे तो 1 2 3, 0 भी 3 बार आया है। तो अधिक बार कौन सा आया है? तो ओनली 2 ही आया है। ठीक है ना, तो हम ऑप्शन वाले देखेंगे, पूरे नहीं देखेंगे कि कौन कितनी बार आया है। सिर्फ ऑप्शन में 4 थे तो हमने 4 की ही संख्या देखी कि कौन कितनी बार आया है। तो 2 4 बार आया था, मैंने कहा था जो ज़्यादा बार आएगा वही क्या होगा? बहुलक होगा। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कैसे कहता है दोस्त कि 2 की पावर 3 ओके और 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि HCF। ओके, क्या होगा? HCF। तो HCF क्या होगा? तो देखिएगा दोस्त, इस यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 0 यानी कि 1। ओके, तो मैं छोटी वाली पावर लेना है, यानी कि मैं 2 की पावर 0 लूँगा, यानी कि 1 लूँगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा 1 का। ठीक है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 था, इसमें 2 नहीं था। ठीक है ना, अब हम 3 देखेंगे। 3 की पावर 5 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो मैंने कहा था छोटी पावर लो आप, तो 3 की पावर 3 ले लेंगे। ठीक है ना, अब देखेंगे 5, तो इसमें 5 था लेकिन इसमें 5 नहीं था, तो हम 5 नहीं लेंगे एक भी में से। तो ओनली 3 की पावर 3 ही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, यानी महत्तम समावर्तक हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 दोस्त क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तो इसका 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों हम विक्रय मूल्य निकालना था, CP आपका 220 दिया था। राइट, 20% के लाभ पर यानी कि 120% निकालना था आपको इसका। 120% ओके, और जब हम परसेंट हटाएंगे तो 100 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 12 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 22 में, तो 264 आपका आंसर आ जाएगा। का मान क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हम बॉड मास लगाएंगे। ठीक है ना, बॉड मास। आशा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, बॉड मास। ठीक है ना, बॉड मास। तो देखिएगा दोस्त, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी छोटे ब्रैकेट को इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस जब 14 में 3 का भाग करेंगे तो 14/3 ही आएगा। ओके, और 10 और माइनस के 1 हम करेंगे तो क्या आएगा दोस्त? 9 आ जाएगा। ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्त 41/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 30 27, 27 में 14 ऐड करेंगे तो 41/3 आ जाएगा, यानी कि जो कोष्टक की जो वैल्यू है वो क्या आ गई दोस्तों? आपकी 41/3 आ गई। ओके, इतना समझ में आया? ओके, तो आप क्या करिएगा, देखिएगा इसको मैं हटा दूं पूरे को, बिल्कुल। तो यानी कि इसकी जो 41/3 जो वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या करना है देखो दोस्तों, अब हमें इसको सॉल्व करना है इसको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है 5/3, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 41/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 205/3 का 9। ओके, यानी कि 205/9 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? इसकी जो पूरे की वैल्यू आ गई वो 205/9 आ गई। ओके, अब इसको मैं लिख सकता था क्या? 31/3 भागित। ठीक है ना, तो जब हम भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, तो भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना तो इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9/205। ओके, इस 3 से इसको काटेंगे 3 बच जाएगा।
3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 93/205। ओके, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दी है 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर। तो पूछा क्या कि उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी दोस्त, सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 21, 12 और 16 का वर्ग कीजिएगा, ठीक है ना। 21 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद अगर आपको कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई चाहिए तो क्या कर दीजिएगा, इसका रूट ले दीजिएगा, रूट ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्त, वो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 29 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, 441, 144 और 256 को ऐड कर देना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ओके, 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 41 किलोग्राम था, यानी पहले कितना था 31। ओके, और बाद में जब अध्यापक आया तो जो 22 छात्र थे उनका जो एवरेज था वो 1 बढ़ गया, राइट। कितना बढ़ गया, 1। तो पूछा कि बताइए अध्यापक का वजन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल बारीकी से आपको समझना चाहिए, मैं बिल्कुल एक लाइन में आंसर इसका निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो पहले एवरेज था वो कितना था, 31, राइट। अब देखेंगे एवरेज बढ़ा या घटा, आप कहोगे एवरेज बढ़ा, एवरेज बढ़ा। तो बढ़ा है तो हम प्लस लगाएंगे, और घटा होता तो हम माइनस लगाते, ठीक है ना। कितना बढ़ा है ए भी लिखेंगे, प्लस के 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 में 22 छात्र थे और एक अध्यापक आया था, तो कितने हो गए थे टोटल, 23। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 23 का। ओके, बस इतना ही करना था और इसको ऐड करना है आपको। जैसे ही ऐड करेंगे 31 और 23 तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ओके, क्यों का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, मैंने पहले ही कह रखा है। सिर्फ करना क्या था, पहले एवरेज था वो लिख लो। ओके, उसके बाद कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था। ओके, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद टोटल छात्र कितने हो गए थे, सॉरी छात्र 22 थे और अध्यापक आने से कितने व्यक्ति हो गए थे, तो 23 हो गए थे। 23 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 54, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा कि एक शंकु की ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर। ओके, इसके आधार की त्रिज्या दी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो इसके रंगने की दर दी है कितना, इतना। ओके, तो शंकु को बाहर से रंगने की कुल खर्च क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो इसके वक्र पृष्ठ का लगेगा, यानी कि फाई आर एल, राइट। अब शंकु की जो ऊंचाई दी थी वो कितनी दी थी, 16, और त्रिज्या दी थी कितनी, 30 सेंटीमीटर। लेकिन एल तो दिया नहीं, तो जब एल हम निकालेंगे तो एल आएगा दोस्तों आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या करना, बस इसका मान निकालना, ये क्या आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अगर आंसर चाहिए तो इसमें 14 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। पाई आर एल, एल कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, आर की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू 22/7 आप रख देना और मल्टीप्लाई कर देना, एल की वैल्यू निकाल के आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन तरीका क्या होगा, आप तो सिर्फ ये देखिएगा कि पाई इसमें बैठा है, यानी कि 22/7, यानी 22 में क्या है दोस्त, 11 है। तो आप 11 का मल्टीप्लाई देखिएगा, ओनली 11 का मल्टीप्लाई देखिएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा, क्या होगा देखिएगा। देखो ये 0 को मैं हटा सकता हूँ, 0 को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है ना, 0 को मैं हटा सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि 3 और 8 एक एक छोड़ के, कितना, एक एक छोड़ के। देखो पहला 3, बीच का 8 कितना हो रहा है, 11। ओके, बीच का 6 और बीच इस साइड का 2, 8 हो रहा है। 11 और 8 का डिफरेंस लेंगे, 3 आ रहा है, राइट, जो कि कट नहीं रहा है 11 से। ओके, तो आशा करता हूँ आपको 11 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा, आप अपने से जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 और 2 कितना हो रहा है, 6, राइट, 2 और 2, ठीक है ना, 4, यानी कि इसका डिफरेंस आ रहा था 2।
यानी कि सम और विषम स्थानों का सम करके उनका डिफरेंस लेना था, राइट। ओके, तो इसको देखेंगे, 2 ऑप्शन हमारे माइनस हो गए, 4 और 5 9, 6 और 4 10, डिफरेंस लेंगे 1 क्या 11 से कटता है, नहीं कटता है, तो ए भी हमारा नहीं हुआ। अब इसमें देखेंगे 4 और 8 कितना हो रहा है 12, 4 और 8 कितना हो रहा है 12, डिफरेंस लेंगे 0, 0 11 से कटता है। ओके, 0 ही आंसर आपका आएगा। तो आपको सिर्फ इतना देखना था 11 का मल्टीपल कौन सी संख्या है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नहीं तो मैंने आपको तरीका बता दिया था। पाई आर एल, एल आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ओके, और 14 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 और लास्ट है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण दे दिया आपको, क्या विकर्ण दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो तो डी स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 2 से ही डिवाइड कर दोगे। ओके, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आपको क्या आ जाएगा 100। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। ओके, और कैलकुलेशन मैं थोड़ी कम करता हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन में, क्योंकि आपको भी कैलकुलेशन करनी चाहिए।